हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सूफियत ने न सिर्फ तरक्की की बल्कि मुख्तलिफ मजहबी बिरादरियों को जोड़ने का एक तरीका बन गया है। आज भी इन सूफी संतों की तालीमात से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं और बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का काम करते हैं। ऐसा ही एक मज़ार हजरत लख दाता पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का है, जो हिमाचल प्रदेश के कस्बा नाहन में वाक़ा है और तमाम मज़ाहिब के अक़ीदतमंदों की रहनुमाई करता रहा है। इस मज़ार ने नस्लों के लिए फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की अलामत के तौर पर काम किया है, जिसमें हर रोज़ मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद इनके मजहब से क़त्ई नज़र हाज़िरी देते हैं। हज़रत लख दाता पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह को सूफ़ी बुज़ुर्ग के तौर पर शुमार किया जाता है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के दौरान सूफ़ियत और अमन के पैगाम को आम किया। इस मज़ार पर हाज़िरी देने वाले अक़ीदतमंदों का मानना है कि जब भी हम नाहन आते हैं वो इस मज़ार पर हाज़िरी ज़रूर देते हैं। इस दरगाह पर हाज़िरी देने का मकसद है कि यहाँ बिला मज़हब व मिल्लत अक़ीदतमंद हाज़िरी देते हैं। हज़रत लखदाता पीर का असली मज़ार जो है मुल्तान पाकिस्तान में है। यहाँ के पीर जादों का जो परिवार है सैकड़ों सालों से इस दरगाह का रख रखाव कर रहा है। इन पीर जादों के जो बुज़ुर्ग हैं वो मुल्तान गए, वहाँ से कुछ ईंटें वहाँ लाए और ये माना जाता है कि जिस रात यहाँ वो ईंटें स्थापित हुई, तेज़ बारिश हुई और बाद में यहाँ एक मज़ार उभर के आई और उसके बाद यहाँ पूजा अर्चना शुरू की गई और आज ये मज़ार जो है दरगाह पूरे आसपास के लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। हिमाचल प्रदेश में ये दरगाह बुलंद आवाज से भाईचारे और अमन का पैगाम देती है। दूर दराज इलाकों से आने वाले अक़ीदतमंदों ने सूफी बुजुर्ग का फैज़ हासिल करने के लिए यहाँ मुनक़्क़िद रूह परवर और पुरनूर मजलिस में शिरकत की और दुआएं मांगी। मज़ार की खुशबू अक़ीदतमंदों के मिजाज और कल्ब व ज़हन को खुशगवार बनाती है और इनमें तकमील का यकीन पैदा होता है। ये मुक़द्दस मकाम बरसों से अमन और भाईचारे की अलामत रहा है। बरसों से तमाम मज़ाहिब के लोग, ख्वाह वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, यहाँ आते हैं और दुआ मांगते हैं और उनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी होती हैं। ये दरगाह लगभग 350 साल से है, राजा करम प्रकाश के समय से। इनकी बहुत सी मान्यताएं हैं लोगों की यहाँ पर, और हर धर्म का जो व्यक्ति है, परिवार है, दूर दूर से यहाँ पे हर वीरवार को दरगाह पे यहाँ पर दुआ करने के लिए आता है, अपने परिवार की खुशहाली के लिए दुआ करने के लिए आता है और यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। वो परवरदिगार इन पीर बुजुर्गों की दुआ से हर परिवार के घर में तमाम खुशियाँ देते हैं और हर मुरादें जो जायज़ मुराद होती है वो पूरी करते हैं। हज़रत लख दाता पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब ये तारीख़ी दरगाह शाही दौर में तामीर की गई थी। सदियों से सूफी संतों जैसे कि हज़रत लख दाता पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्क हिंदुस्तान में रूहानियत और हम आहंगी के पैगाम को आम किया और उनकी तालीमात आज भी सेकुलरिज्म के धागे को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है।
اس مزار پر حاضری دینے والے عقیدت مند اپنے اپنے عقیدے کے تحت دعائیں کرتے ہیں. کوئی یہاں چراغ روشن کرتا ہے، کوئی مزار پر چادر چڑھاتا ہے اور کوئی نظر و نیاز ڈال کر اس عقیدت کے ساتھ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتا ہے. اس مزار پر حاضری دینے والے عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. یہاں حاضری دینے سے سکون حاصل ہوتا ہے اور منتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں. یہ ایک ایسا استھان ہے جہاں پر بھائی چارے کی ایک پوری مثال بنی رہتی ہے. یہ ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے جس کا ہمارا یہ سندیش پوری دنیا میں ہماچل پردیش کے اس لخدہ پیر کے مقام سے، اس مندر سے دنیا میں جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہمارا بھائی چارہ ہے ہر جاتی سمودائے کا، وہ ایک آپسی پریوار کی طرح ہے. اے میرے خدا تو سمجھ مجھے، غیر نہ تو سمجھ. تصوف میں انسان اپنی ذات کی سطح سے بلند ہو کر اپنی روحانی طاقت کو اتنا بڑھا لیتا ہے کہ اسے حقیقت کا عرفان حاصل ہوتا ہے اور وہ خود کو پہچان کر خدا کو پہچان لیتا ہے. تصوف میں تصور انسان ملتا ہے. انسان کا منصب یہ ہے کہ وہ رضائے خدا بندی کو خلفیت اللہ فی الارض کی حیثیت سے پورا کرے، اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو پہچانے، یہ سمجھے کہ اس کی خودی حق ہے، اس کا عرفان خدا کا عرفان ہے، اور خدا کے عرفان کا طریقہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اپنی خودی میں گم ہو کر اپنا عرفان حاصل کیا جائے. تیرے راستے میں چلا تو ہے کہاں، تیرے بن کیا زندگی، تو جہاں میں وہاں. ہندوستان میں 1000 سال سے زیادہ کے ارتقاء میں تصوف کی ایک تاریخ ہے. تصوف کی موجودگی ایک سر فہرست ادارہ رہا ہے جس نے پورے اشیاء میں اسلام کی رسائی کو بڑھایا ہے. قرآن عرب میں نازل ہوا، مصریوں نے اسے خوش الہانی سے پڑھا اور ہندوستانیوں نے اسے گلے سے لگایا. دراصل اس سچائی کی تصدیق کی بنیاد اس حقیقت میں پنہاں ہے کہ ہندوستان نے علماء اور صوفیوں کی ایک مؤثر تعداد کو جنم دیا جنہوں نے قرآنی علوم خاص طور پر کشادہ صوفی افکار و روایات کے فروغ میں بیش بہا تعاون دیا. اے میرے مولا سمجھ لے، تیرے بن میں ہوں غریب. نفسن قدس ایٹ اٹی، نفسن قدس پیشے ماں. نفس ہی انسان کو برے کام کرنے پر اکساتا ہے. نفس ہی ہے جو انسان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھتا. قدرت کچھ نہیں، تو ہی کشش، تو ہی کبش، تیرے بن یہ فرقت